गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, बाबा जी के डेरे में सभी तरह के सत्संगी आते हैं, आदमी भी और औरत भी, और सबको जो है सेवा करते हैं। तो साध संगत जी, एक सत्संगी महिला थी जिसने डेरे ब्यास से नामदान लिया था और हमेशा डेरा ब्यास में सेवा करती थी। सत्संगी जी, उस सत्संगी महिला की दो पहले से बेटियां थी, तो इस बार भी वह गर्भवती थी, उसका पूरा समय था। तो सत्संगी जी वो अपनी सास जो थी उसकी कहती थी, अगर इस बार बेटी हुई तो तुझे नहीं छोड़ेंगे, मैं अपने बेटे का दोबारा विवाह करवा दूंगी, तुझ जैसी से को नहीं इस घर में रहने दूंगी। तो ये बात सुन वह बड़ी परेशान हो गई। तो सत्संगत जी, और उसका मन नहीं कहीं लग रहा था। तो तभी उसका जो है पता चला कि डेरे ब्यास में सेवा मिली है, मिट्टी की सेवा हो रही है। तो वो कहती है मैंने भी जाना है। तो सेवा वाले कहते हैं कि बहन जी, आप तो का तो पूरा टाइम है, आप सेवा पर कैसे चल सकती है, कोई अगर दिक्कत हो गई। वो कहती है नहीं, अभी टाइम है, मैं हल्की फुल्की सेवा कर लूँगी और मुझे बड़ा मन कर रहा है सेवा का। तो जत्थेदार कहते हैं ठीक है, हम डेरे जाते हैं, अगर डेरे वालों ने मना कर दिया तो आप सेवा नहीं करेगी। तो वो कहती है कोई बात नहीं, अगर वो मना कर देंगे तो मैं नहीं करूँगी। तो वह डेरा ब्यास में चली गई। तब गुरु प्यारी साध संगत जी वह डेरे में मिट्टी की सेवा हो रही थी, वहाँ पर मिट्टी की सेवा करने लगी। तो कुछ देर बाद जब वह सेवा कर रही थी तो उसके पेट में अचानक दर्द उठा, तो उसकी लेबर पेन शुरू हो गई। तो वहाँ पर जितने भी थे वह ये बात देखकर हैरान हो रहे थे। तभी एक कहता है कि इसे इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। वहाँ पर एक बुजुर्ग महिला थी, वो कहती है कि हॉस्पिटल लेकर जाने का इतना समय नहीं है, हम इसकी डिलीवरी यहाँ पर ही करेंगे, तो आप बंदोबस्त कर दीजिए। तो उन्होंने वहाँ पर पास में ही इसकी डिलीवरी की। इसको प्यारी सी एक बेटी हुई। जब इसने बेटी की तरफ देखा तो वह घबरा गई कि इस बार भी मुझे बेटी हुई है, अब मेरे ससुराल वाले मुझे घर में नहीं रहने देंगे। ये बात सुन वह ऊंची रोने लगी। तब जो थी वहाँ पर जितने भी सेवादार थे वो कहने लगे कि क्या हुआ है, कि आप क्यों रो रही है। लेकिन वह चुप रही, किसी को कुछ नहीं बताया और उस अपनी बेटी को लेकर साइड में बैठ गई। तो बाकी सेवादार कहते हैं कि आपके घर वालों को हम बता दें। तो वो कहती है कोई बात नहीं, मैं घर जाऊंगी थोड़ी देर बाद, मैं खुद ही बता दूंगी, मैं उनके लिए ये सरप्राइज है। तो वहाँ पर सेवा करते और कहते हैं ठीक है, हम नहीं बताएंगे। तो वह बड़ा ही उसका मन बेचैन होता है, वह उधर उधर भागती है, अब क्या किया जाए। थोड़ी देर में वो वहाँ से चली जाती है। सेवादार सोचते हैं कि वो बीबी लगता है अपने घर चली गई है, क्योंकि आधा घंटा हो गया है वह नज़र नहीं आ रही। तो सभी अपने काम में मगन हो गए। थोड़ी देर बाद वह देखती है कि वहाँ पर जो है मिट्टी है। तो वह एक गड्ढा खोदती है और अपनी बेटी को उस गड्ढे में दफना देती है। और जब उसके ऊपर अच्छी तरह से मिट्टी डाल देती है, उस समय वो छोटी बच्ची सोई थी, इसीलिए वह जो है शोर ना मचा सकी। तो वह वहाँ से चली जाती है। जब सेवादार सेवा हटते हैं तो खाना खाने के लिए एक जगह पर बैठते हैं। तभी वहाँ पर एक सेवादार कहता है, लगता है यहाँ पर ताजी मिट्टी किसी ने जो है पूटी है, हम इसे पदरा कर दे। जैसे ही वे पदरा करने के लिए वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो है कुछ दफनाया हुआ है। उन्होंने पहले तो कुल्हाड़ी से कर रहे थे, लेकिन सेवादार उसे कहता है कि आप ऐसा कीजिए, आप जो है हाथों से कीजिए, क्या पता क्या चीज़ है। जब वे हाथों से मिट्टी हटाते हैं तो वहाँ पर एक बच्ची होती है। जब वो मिट्टी से बाहर निकालने लग पड़ते हैं
तो वह ऊंची ऊंची रोने लग पड़ती है। तो ये देखकर बड़े हैरान होते हैं। वो कहते हैं ये तो वही बच्ची है जिसका जन्म अभी थोड़ी देर पहले हुआ था, इसकी माँ इसे लेकर गई है। तो साध संगत जी जो वो उसकी माँ को ढूंढते हैं, लेकिन उसकी माँ कहीं दिखाई नहीं देती। तब उन्होंने जो है वहां पर बैठ जाते हैं। साध संगत जी जैसा कि आपको पता है, जब सेवा होती है तो बाबा जी सेवादारों को स्पेशल दर्शन देने आते हैं। कुछ देर बाद बाबा जी वहां पर आए और उन्होंने देखा कि सभी सेवादार एक जगह पर इकट्ठे हुए। तब बाबा जी ने वहां जाकर कहा क्या बात हो गई है। तो एक सेवादार कहता है कि एक और गर्भवती औरत सेवा करने आई थी और उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया। पता नहीं क्या हुआ, वह इसे दफनाकर चली गई। तो बाबा जी ने उस छोटी सी बच्ची को अपनी गोद में उठाया और कहने लगे कि अगर वो यहाँ पर आई है तो दूर तो गई नहीं होगी, तो ऐसा कीजिए कि आप उन्हें ढूंढिए। तो सेवादार सभी उसकी माँ को ढूंढने लगे, लेकिन वो ना मिली। लेकिन कुछ देर बाद, आधे घंटे बाद उसकी माँ खुद ही आ गई। तब उसने देखा कि बाबा जी ने मेरी बच्ची को पकड़ा है। तो बाबा जी के पास गई। बाबा जी ये मेरी बच्ची है। बाबा जी कहते हैं तेरी बच्ची है, तू तो इसे दफना कर चली गई। वो कहती है बाबा जी मुझसे बड़ी गलती हो गई, मेरी आगे ही पहले ही 2 बेटियां हैं। मेरी सास कहती थी कि इस बार बेटी हुई तो तेरी बेटी को और तुझे घर में नहीं रहने देंगे। जब मैंने देखा कि मुझे बेटी हुई है तो मैं डर गई और मैं इस लड़की को आ गई। बाबा जी कहते हैं वाह रे तेरे, एक सत्संगी होकर ऐसा पाप करती है। और तो किस्मत की बात है, जिसके किस्मत में जो है वही मिलेगा। क्या बेटियां लड़कियों से कम है? वो कहती है बाबा जी मुझे मेरी गलती का अंदाजा है, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप मेरी बच्ची को मुझे वापस कर दिए। बाबा जी कहते हैं कैसी बच्ची, तू तो इसे दफना कर चली गई और अगर हम इसे ना निकाले तो अब तक तो ये इसने मर जाना था जैसे तू दफना कर गई है। ये बात सुनकर वह ऊंची ऊंची रोने लगी और बाबा जी से पैरों में गिर गई। बाबा जी कहते हैं ना, अब ना मिलेगी ये बच्ची, ये डेरे में हुई है, आज से ये डेरे की अमानत है, डेरा ही इसे संभालेगा। तुझे ये लड़की बोझ लग रही थी, तेरे ससुराल वालों को भी तो कह देना उससे कि बाबा जी ने मेरी बच्ची को रख लिया है। आज से इस लड़की की परवरिश डेरे के सभी सेवादार करेंगे और ये सबकी लड़की है। ये बात सुन वह उठ खड़ी हो गई और कहती है कि क्या सच में बाबा जी मेरी बच्ची यहाँ पर रहेगी? बाबा जी कहते हैं आज से ये तेरी बच्ची नहीं मेरी बच्ची है, हम लोग इसकी परवरिश करेंगे, इसे बड़ा और लायक बनाएंगे। जिसे तू मारने गई थी देखना वो बड़ा हो के एक काबिल बनेगी। तब से बाबा जी ने उस बच्ची को अपने गले से लगा लिया। सत्संगत जी बाबा जी बड़े दयालु होते हैं और बच्चों से बाबा जी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो जब उस औरत ने देखा कि अब मेरी बच्ची सुरक्षित है तो वह वहाँ से चलकर घर चली गई। बाबा जी ने सेवादारों को बच्ची पकड़ाई और कहने लगे, एक जो औरत थी जो डेरे में रहती थी, बाबा जी ने कहा कि ये अब तेरी जिम्मेवारी है इस बच्ची को संभालना और इस बच्ची को कुछ हो ना पाए। मैं जब भी डेरे में आऊँगा इस बच्ची को ज़रूर देखूँगा। वो कहती है सत्संगी महिला बाबा जी आप बेफिक्र हो जाइए, ये बच्ची अब से मेरी है, पूरे डेरे की है और जिसकी रक्षा खुद भगवान करता है उसे कोई नहीं मार पाता। उसकी माँ ने तो इसे दफना दिया था, लेकिन आपने आज से इसे नया जीवन दिया है, इसीलिए ये सभी डेरे वासियों की बेटी है। साध संगत जी बाबा जी उस सत्संगी महिला की बातों को सुन खुश हो गए और वहाँ से चले गए। साध संगत जी उस सत्संगी महिला ने उस बेटी को बड़े ही प्यार से पाला और बड़े ही काबिल बनाया और वह बेटी बड़ी होकर एक डॉक्टर बनी जो डेरे के हॉस्पिटल में आज काम कर रही है। सत्संगत जी हम समझते हैं कि लड़का लड़की में फ़र्क, लेकिन लड़कियां जो होती हैं बेटों से बढ़कर मदद करती हैं। आजकल
कोई फ़र्क नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आज भी फ़र्क करते हैं कि हमें बेटा ही चाहिए। साथ संगत जी, इस साखी में के जरिए यही समझाना चाहते हैं कि बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ और बेटी को इतने काबिल बनाओ कि उसे कभी किसी के लिए मोहताज ना होना पड़े। वह खुलकर जिए, खुलकर अपने लिए कमाए और कभी किसी की बात ना सुने और हमेशा एक इंडिपेंडेंट लाइफ जिए। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, अगर आपके घर में बेटियां हैं तो बेटियों को प्यार कीजिए और उन्हें काबिल बनाइए ताकि वह अपने पैरों पर खड़े हो सके, क्योंकि आजकल लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। तो साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सभी साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।